नमस्कार। आप सभी का और एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभी हम 2022 का प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे और आप ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि प्रश्न जो है रिपीट भी होता है बहुत बार। आप इसमें देख सकते हैं कि बहुत सारे प्रश्न जो 2021 में आए थे, 20 में आए थे, वो 2022 में भी आया है। चलिए शुरू करते हैं। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। ये प्रश्न बार बार आ चुका है, बहुत बार मैं वीडियो में डाल भी चुका हूँ, तो इसीलिए आप लोग को मैं निवेदन करता हूँ कि ये वीडियो ध्यान से देखें ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। निम्न में से कौन आदिकाल के कवि नहीं है? विद्यापति, खुसरो, गोरखनाथ ये आदिकाल के कवि हैं, लेकिन दादू दयाल आदिकाल के कवि नहीं हैं। सूरदास की भक्ति किस प्रकार की है? सूरदास की भक्ति साख्य भाव भक्ति है। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी हैं। सूफी साधना के 4 पड़ावों में से इनमें से कौन सा नहीं है? ये जो चर है ये 4 होगा, 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है? शरीयत है, तरीकत है, मारिफत भी होगा, लेकिन मलकत नहीं है। तो ये सूफी साधना के 4 पड़ाव में से ये मलकत नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा मलकत। बिहारी किस वर्ग के कवि हैं? बिहारी किस वर्ग के कवि हैं? ये होगा, इसका सही आंसर होगा रीति सिद्ध। साहित्यिक उपलब्धियों की दृष्टि से स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है भक्तिकाल को। साधु देखा जग बौराना है किस कवि के पद है? ये कबीर के पद हैं। नागमती वियोग वर्णन जैसी के किस काव्य ग्रंथ का अंश है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों पद्मावत। निम्न में से कौन सी काव्य प्रवृत्ति भारतेंदु योगिन प्रवृत्ति नहीं है? राष्ट्र प्रेम की भावना है, समाज की दुर्दशा का चित्रण है, श्रृंगारिकता भी खत्म नहीं हुई थी इस भारतेंदु युग में। इसका सही आंसर होगा दोस्तों आत्म अभिव्यंजना डी, यानी भारतेंदु योगिन प्रवृत्ति में से ये नहीं है आत्म अभिव्यंजना। बेला और नए पत्ते में किस छायावादी कवि की प्रगतिशील रचनाएं संकलित हैं? बेला और नए पत्ते ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। आंसर बी निराला जी होगा। प्रेमचंद से पहले किस प्रकार के उपन्यास लेखन की प्रधानता थी? तिलस्मी एयारी। आंसर बी होगा। भारत भारती, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी इत्यादि मौलिक नाटक किस नाटककार के हैं? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श का आरंभ किससे माना जाता है? मन्नू भंडारी, कृष्णा श्रवती, अलका सरवती और प्रभा खेतान। इनमें से किसी एक को मानना गलत है, क्योंकि इन सभी से पहले हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श का आरंभ हो चुका था। तो मन्नू भंडारी को मानना उचित होगा। इसका सही आंसर आप मन्नू भंडारी मान सकते हैं। बिहारी ने किस शैली में काव्य रचना किए थे? दोहे में किए थे। बिहारी सतसई की भाषा क्या थी? बिहारी सतसई की भाषा थी ब्रज भाषा। उपालंब के पद किस रीतिकालीन कवि की पद हैं? घनानंद की है। अनुवाद विज्ञान किसकी एक शाखा है? अनुवाद विज्ञान अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान की एक शाखा है। अनुवाद कला विशेषज्ञ नायडा के अनुसार अनुवाद प्रक्रिया के कितने सोपान हैं? अनुवाद प्रक्रिया के कुल 3 सोपान हैं। प्रेमचंद का समय सीमा कितना है? प्रेमचंद का समय सीमा है 1880 से 1936। जल्पा के पति का नाम क्या है? जल्पा के पति का नाम रमानाथ है। आपका बंटी उपन्यास में बंटी की माता का नाम क्या है? शकुन। पुरस्कार कहानी के कहानीकार कौन है? पुरस्कार कहानी के कहानीकार हैं जय शंकर प्रसाद जी। निम्न में से व्यंग्यात्मक कहानी कौन सी है? व्यंग्यात्मक कहानी है भोला राम का जेब। किस कृति से आत्मकथा विधा का आरंभ माना जाता है? अर्ध कथानक, जो कि बनारसी दास जैन द्वारा लिखित है। ये आत्मकथा विधा का आरंभ यहीं से माना जाता है। आंसर सही होगा इसका ए, अर्ध कथानक।
रज्या रेखा चित्र में किस समस्या को दिखाया गया है? रज्या रेखा चित्र में राम वृक्ष बेनीपुरी ने सामाजिक समस्या को दिखाने का प्रयास किया था। बी होगा इसका सही आंसर। मैथिली शरण गुप्त किस युग के लोकप्रिय कवि हैं? मैथिली शरण गुप्त जो है वे हैं द्विवेदी युग के राष्ट्र कवि, एक लोकप्रिय कवि माने जाते थे। इसका सही आंसर होगा द्विवेदी युग। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। महादेवी वर्मा की कविता पंत होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, इसका सही आंसर अकेला होगा सी। आशु देश का सरस काव्य है। आशु प्रेम और वेदना का सरस काव्य है। आंसर सी होगा प्रेम वेदना। अब कठोर हो वज्रदपि, अब कठोर हो वज्रदपि ओ कुसुमादपि सुकुमारी, कवि किसे संबोधित किए हैं? कवि यशोधरा को संबोधित किए हैं कि अब तुम्हें स्वयं कठोर होना पड़ेगा, स्वयं मजबूत होना पड़ेगा। कवि इसमें किसे संबोधित किए हैं? यशोधरा को। भाषा का प्रारंभिक रूप कौन सा है? भाषा का प्रारंभिक रूप है वाचिक। वाचिक यानी कि सांकेतिक, या हम कह सकते हैं कि भाषिक भी। तो इसका सही आंसर होगा भाषा का प्रारंभिक रूप वाचिक। कौन सी लिपि ही लेखन इतिहास की पहली सीढ़ी है? चित्रलिपि लिपि लेखन इतिहास की पहली सीढ़ी है। इसका आंसर होगा चित्रलिपि। उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई थी? दक्षिणी हिंदी के रूप में उत्तर भारत में विकसित हुई थी। मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली हुई थी? हिंदी को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, उल्लेख है। इसका सही आंसर होगा 343। तो आज ये वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। अब अगले वीडियो में इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।